हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम पढ़ने वाले के जो भारतीय छात्र हैं वो अमेरिका और कनाडा छोड़ करके अलग अलग देशों में क्यों जा रहे हैं। चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, जर्मनी हो या साइप्रस हो या कोई अन्य देश हो, यही का रुख ले रहे हैं। तो पहले तो लोग पागल थे कि जाकर के यही पढ़ना है। आखिरकार ऐसा क्या हो गया है कि वहां कोई जाना ही नहीं चाहता है, या जो है इनकी संख्या लगातार घटती जा रही है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। साथ में आपको ये भी बता दूंगी कि अगर आप भविष्य में कहीं पर जाना चाहते हैं तो आपको कहाँ जाना जो है ठीक रहेगा। क्योंकि अगर आप रिसर्च करेंगे तो अमेरिका और कनाडा में जाना अपने आप में सेफ रही वैसे भी नहीं है। पहली बात तो रेस जो है मतलब भारतीय हो इस आधार पर बहुत सारे लोगों की हत्या वगैरह की गई है। दूसरा, वहां पर क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ठीक ठाक नहीं है। वहां पर जो है रिसेशन चल रहा है, रोजगार की कमी है, हर चीज बहुत महंगी हो रही है। तो भारतीय के लिए जो है वहां अफोर्ड करना अपने आप में समस्या हो रही है। मैंने बहुत सारे मतलब एक दो फ्रेंड्स मेरे भी हैं जो कि कनाडा में पढ़ने गए हैं, और उनको जो है वहां जाने के बाद पढ़ाई से ज्यादा इस बात पर फोकस करना पड़ता है कि नौकरी करनी है, क्योंकि चीजें बहुत महंगी है। रूम रेंट बहुत महंगा है, खाने का सामान बहुत महंगा है, और क्लासेस भी वहां पर ऐसी होती है कि हफ्ते में 2-3 बार हो रही हैं, वो भी 2-4 घंटे के लिए। तो बाकी टाइम बच्चे पढ़ने की जगह क्या करते हैं, रोजगार ही तलाशते रहते हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि वहां पर रोजगार भी, जॉब्स भी नहीं है। और अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के तहत वहां के लोग क्या कर, अमेरिका क्या कर रहा है, क्या भले ही पढ़ लिख लो, लेकिन जब नौकरी देने का जो है समय आता है तो वो अपने यहाँ के लोगों को ही जो है प्रायिकता दे रहे हैं, जो है इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि पहले आप आओ, बाद में जो है दूसरे देशों को लोग को देखेंगे। तो कोई फायदा नहीं है वहां पढ़ने का, इसलिए जो है अलग अलग देशों में लोग जा रहे हैं। देखो क्या लिखा है, कहाँ जा रहे हैं। अब देखेंगे इसके बारे में, कहाँ कहाँ जा रहे हैं आप लोग। देखो क्या लिखा है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार अमेरिका और कनाडा में भारतीय छात्रों की संख्या 40% से जो है गिरावट देखी गई है यहाँ पर। अब विदेशों में जो भी पढ़ाई करने जाना चाहते हैं लोग वहां पर जा ही नहीं रहे। और साथ में हम जो पैसा भेजते थे ना बच्चों के लिए कि कोई अमेरिका जा रहा तो इतने पैसे, मतलब आप मान के चलो कनाडा में जा रहे हो तो अगर 2 साल का कोर्स है तो 50-60 लाख आपके फिक्स है। इससे कम खर्च कहीं नहीं आने वाला है। तो सितंबर 2021 में यहाँ से जो है $72 करोड़ भेजे गए थे। अगर वही 2025 जून का देखेंगे तो कितना हो गया, 14 करोड़। मतलब इतना डिफरेंस आ गया है। अब पैसे नहीं भेजे जा रहे, इसका मतलब हम लोग जा ही नहीं रहे। अब भारतीय छात्र कहाँ जा रहे हैं, जर्मनी, आयरलैंड, दुबई, साइप्रस, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और भी देश है जहां पर हम जा रहे हैं। अब यहाँ पर जाने का रीजन क्या है वो समझेंगे यहाँ पर, क्योंकि ऐसा नहीं कि बहुत फ्री है या बिल्कुल सस्ते हैं, नहीं, यहाँ पर भी चीजें हैं जो कि आपको मैनेज करनी पड़ती है। क्लास को आगे बढ़ाए, पहले बात कर लेते हैं दिवाली ऑफर के बारे में, जहां पर आपको 60% का डिस्काउंट दे रहे हैं। साथ में 10% एडिशनल ऑफ मिल रहा है। यूपीएससी ऑप्शनल कोर्सेज जो हमारे हैं, ज्योग्राफी हो गया और हिस्ट्री हो गया, ये आपको आफ्टर डिस्काउंट 15,750 मिल जाएंगे। नंबर है 9555-124-124, या फिर आप विजिट कर सकते हो sanskritIAS.com की वेबसाइट पर। ओके, आते हैं वापस। अब प्रमुख बिंदु क्या है, भारत में विदेश जाने वाले छात्रों की संख्या देखते हैं पहले कितनी पे गिरावट दर्ज करेंगे। तो विदेशों में हम पढ़ाई करने जाते हैं तो जाहिर सी बात है पैसे लोगों के लगते हैं, इसमें 80% की गिरावट आई है। अमेरिका में शिक्षा से जुड़े ट्रांसफर फंड में 30% की गिरावट आई है। 44% जो है कम भारतीय छात्र अब अमेरिका जा रहे हैं। अब कोविड के बाद जो है ये नंबर्स लगातार घटते ही जा रहे। देखो पहली बात तो ये कि महंगाई हो गई, रिसेशन हो गया, और दूसरी बात हमें पता है वो है ट्रंप जी का रुख, जो उन्होंने वीजा की फीस बढ़ा दी है, नंबर ऑफ वीजास भी कम कर दिए हैं, सीट्स भी कम कर दी हैं। तो ये सब रीजन है जिसकी वजह से लोग जो है वहां पर नहीं जाना चाहते हैं। 2023 में जारी स्टडी परमिट के अनुसार अगर हम देखें तो 2,78,045 लोग जो है वहां पर गए थे। कहाँ की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जो है, कनाडा की बात कर। ये तो बिल्कुल आप देखेंगे तो कई लोग बोलते हैं कि वो कनाडा का लगता है, और पंजाबी मतलब या पंजाब, मिनी पंजाब बोलते हैं उसको, क्योंकि पंजाबी बहुत सारे लोग वहां पर रहते हैं। अब तो हरियाणा के लोग भी जाने लग गए हैं, और भी सारे लोग जो है वहां पर जा रहे हैं। 2024 में इनकी संख्या घटकर होगी 1,88,465, 32.3% की कमी देखी गई। 2025 में अगर हम बात करते हैं तो पहले 7 महीने में मात्र 52,765 लोग ही गए। अब ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पर नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। पहली बात है कि पिछली पढ़ाई और भविष्य के कोर्स का सीधा संबंध जरूरी। पहले क्या था, आपने यहाँ पर कुछ भी पढ़ा हो लेकिन आप वहां पर जो है एमबीए जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, क्या बोला है कि भाई आपका बैकग्राउंड देखेंगे कि आपने क्या पढ़ाई की है वहां पर, और यहाँ पर फिर उसी के आधार पर आप एडमिशन वगैरह ले पाओगे। तो यहाँ पर पहले क्या होता था, कोई बीए करके गया है, मार पीट के जो है जैसे तैसे पास किया है उसने, और वहां पर एमबीए करना चाहता, आराम से आपको एडमिशन मिल जाता था। लेकिन अब थोड़ी समस्याएं होंगी। अंग्रेजी, इंग्लिश बहुत जरूरी है। अगर
इस पे आपके अच्छे अंक नहीं आए तो आपको लेंगे नहीं। गारंटीड जो है इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट भी चाहिए। राशि थी 10,000, अब इसको जो है 10,000 जो है डॉलर्स, कनेडियन डॉलर्स जो है आपके पास होने चाहिए थे अगर आप वहां जाना चाहते, ताकि ये दिखाया जा सके कि यहाँ पे पढ़ने आ रहा है, उसके पास पैसे वगैरह है। लेकिन अब इसको उन्होंने कर दिया है कितना, 22,895 कनेडियन डॉलर्स। अब ऐसा अनुमान है कि अगले साल ये लगभग 20,000 के आसपास और ऐड कर देंगे, ठीक है। अब 2200 आसपास और ऐड कर देंगे तो ये जो है 22,895 से बढ़कर लगभग जो है कितना हो जाएगा, 24-25 हजार हो जाएगा। डॉलर्स है, कनेडियन डॉलर्स, जो कि अमेरिकन डॉलर से भी ज्यादा है रुपए से अगर आप कंपेयर करेंगे तो। अब इतने सारे पैसे अगर चाहिए भाई किसी को तभी जा पाएगा। अब खर्च जो है बढ़ करके जो है 20-24 लाख तक और पहुंच गया, मतलब जो है जो पहले आपका 10-12 लाख में सारा हो जाता था मामला सेटल, वो अब जो है लगभग 25 लाख रुपए लग रहे हैं। बेरोजगारी बहुत है, महंगाई भी बहुत है यहाँ पर जो है, और हाउसिंग रेंट वगैरह इतना ज्यादा है आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे। और पोस्ट स्टडी वर्क वीजा की अवधि बहुत कम है कि आपने स्टडी जो है कंप्लीट कर ली तो आप कितने दिनों तक काम कर पाओगे। इसकी जो अवधि थी, मान लीजिए पहले था कि अगर आपने जो है 2 साल का अपना ग्रेजुएशन का जो भी पीजी का जो भी काम किया या जो भी आपने पढ़ाई पूरी कर ली तो आपको 1 साल का वर्क परमिट मिलेगा। अब इन्होंने कम कर दिया, मान लो जो है 6 महीने कर दिया, 3 महीने कर दिया। उसके बाद आपको जो है या तो डिपोर्ट कर देंगे, वापस भेज देंगे, या तो आप कुछ और देखो। तो बहुत सारी समस्याएं हैं। अब अमेरिका में जो है गिरावट का वो कारण क्या है, तो ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति, वो चाहते हैं कि भाई पहली बात तो उन्होंने H1B वीजा की संख्या कम कर दी है, और भारतीयों के खिलाफ जो है रेसिज्म बहुत हो गया, बहुत सारे लोगों की हत्या वगैरह हो रही, बहुत सारे जो है आप न्यूज वगैरह सुनते रहते होंगे। 2025 में अगर बात करते हैं कितने भारतीय छात्र वहां पर गए हैं, तो अगस्त में जो है 2024 में 74,825 गए थे, और अगस्त 2025 में जो है 41,540, लगभग आधे हो गए। 50% की दर से गिरावट देखने को मिल रही है। जो प्रतिष्ठित संस्थान है जैसे स्टैनफोर्ड हो गया, MIT हो गया, भारतीयों की जो भारतीय छात्रों की संख्या लगातार यहाँ पर गिरावट देखी जा रही है। कठोर इमिग्रेशन नीतियां हैं। अभी आपने कुछ समय पहले देखा होगा भारतीय लोगों को जो है वहां से उन्होंने वापस भेज दिया। तो इस प्रकार की नीति अपना रहे तो कोई वहां पर क्यों जाएगा, कोई जाएगा सोचेगा भाई चलो चलते हैं, और कुछ भी गड़बड़ हो गया तो आपको वापस भेज देंगे, सारे पैसे सारी पढ़ाई सब बर्बाद हो जाएगा। इसलिए लोग जो है वहां पर अब नहीं जाना चाहते हैं। अब जो नई पसंद बन रही है, ऐसा नया जो नए नए देश जैसे जर्मनी हो गया, आयरलैंड हो गया, और भी जो देश हैं, ऐसे क्या ऑफर्स आपको दे रहे हैं जिसकी वजह से लोग यहाँ पर जा रहे हैं। देखो पहला क्या है, अधिकांश जो है पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं, ट्यूशन फीस जो है लगेगी 4-5 लाख लगती है पूरे कोर्स की, या फिर बिल्कुल जीरो कर देते हैं। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जर्मनी, ठीक है। यहाँ पर इंजीनियरिंग वगैरह बेहतरीन तरीके से आप कर सकते हो। जर्मनी के बारे में बात कर रहे हैं। कुशल श्रमिकों की यहाँ पर भारी कमी है, जिसकी वजह से बच्चे वहां पर जाते हैं तो उनको रोजगार बढ़िया तरीके से मिल जाता है। 5 वर्षों के बाद ही आपको जो है ये PR दे देते हैं, तो वहां पर 5 वर्ष पढ़िए, काम करिए, जो भी है, उसके बाद आप वहीं के नागरिक बन सकते हो। तो जर्मनी अपने आप में बहुत फ्लेक्सिबल है। दूसरा हमारा आता है आयरलैंड। टेक और फाइनेंस सेक्टर में तेजी से बढ़ती नौकरियां यहाँ पर हैं, लोग हैं नहीं, ज्यादा जनसंख्या वहां की है नहीं, तो आप जाकर के आराम से वहां पर रच बच सकते हो। सरल वीजा प्रक्रिया है, अंग्रेजी भाषा का वातावरण है, और जो है भारत के साथ मजबूत जो है शैक्षणिक साझेदारी भी है, तो कोई समस्या ही नहीं है। विदेशी जो हमारे संबंध हैं वो भी बढ़िया है, और भी चीजें अच्छी हैं, और सस्ता है। सबसे बड़ी बात यह है। दुबई के बारे में बात करते हैं। भारतीय छात्रों के लिए निकटता है, पास में पड़ता है, सांस्कृतिक समानता है, टैक्स फ्री इकोनॉमी बड़ा आकर्षण है कि टैक्स नहीं है वहां पर। अंतरराष्ट्रीय विद्यालयों जो है, विश्वविद्यालयों को लोकल कैंप्स यहाँ पर जो है, हैरियोट हो गया, वाट मिडलेक्स जो है, ये सब जो है पढ़ाई के अवसर है। वीजा नियमों में बहुत लचीलापन है। साथ में शिक्षा प्लस इंटर्नशिप मिश्रित मॉडल है कि आप जो है पढ़ाई के साथ साथ इंटर्नशिप के माध्यम से इनकम भी जनरेट कर पाओगे, तो और भी ऐसा अच्छा हो गया। अगर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का कोई बच्चा है और अगर वहां पहुंच जाए तो उसको पढ़ाई का अपने खर्चा उठाने का खुद का दायित्व पूरा कर सकता है। मतलब जो है पढ़ाई भी कर रहा है, जॉब भी कर रहा है। अमूमन बच्चे यही करते हैं, लेकिन यहाँ पर ज्यादा आसान है क्योंकि परमिशन दे रहे हैं। अब बात करते हैं साइप्रस। कम फीस है, 5 से 6 लाख में आप जो है यूरोपीय डिग्री पा सकते हो आराम से। इससे ज्यादा महंगी तो भारत में मिलती है आपको। यूरोपीय यूनियन के अन्य देशों में नौकरी के अवसर भी आपको मिल जाएंगे, कहीं पर भी आप नौकरी करो ये डिग्री लेकर के। साथ ही धोखाधड़ी और एजेंट घोटालों की बढ़ती संख्याओं से जो है सावधानी आवश्यक है। अब क्या है, जब कोई चीज बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाती है तो फ्रॉड भी बढ़ जाता है, थोड़ा ध्यान देना होता है। बट ये सारी कंट्रीज आपके लिए बहुत बेटर रहने वाली है। अब बात करते हैं अन्य आर्थिक पहलुओं के बारे में। तो रुपए की कमजोर जो है, विदेश में पढ़ाई का 20% खर्च बढ़ जाता है। जैसे हमने बात की, डॉलर के मुकाबले हम लगातार कम हो रहे हैं।
कैनेडियन जो डॉलर है उसके मुकाबले तो हम बहुत ही खराब हैं, और भी जो यूरोज वगैरह है उनके कंपैरिजन में भी हम मतलब काफी कमजोर हैं। तो होता ये है कि जब वहां के हिसाब से हम फीस भरते हैं तो काफी वो महंगा पड़ जाता है, कि अगर हमारा डॉलर मजबूत सॉरी हमारा अगर रुपया मजबूत हो जाए ना तो ये फीस और भी कम हो सकती है हमारे लिए। छात्रों के लिए जो है फॉरेक्स लिमिट और जो है बैंकिंग नियमों के कारण भी आर्थिक दबाव बढ़ जाता है। माता पिता अब जो है रिटर्न और जो है इन्वेस्टमेंट सोचकर ही विदेश भेज रहे हैं, कि इतना पैसा लगा के इसको भेज रहे हैं तो ये जो है इतना हमें वापस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। मम्मी पापा भी आजकल सेल्फिश हो गए हैं, ऐसे नहीं पढ़ा लिखा रहे हैं, उनके भी सपने होते हैं आपसे बड़े बड़े कि भाई ये पढ़ेगा तो हम ये करेंगे। अब अन्य पहलू नीति परिवर्तन पर वैश्विक प्रभाव के बारे में बात करते हैं, कि विकसित देश अब क्या है, मास स्टूडेंट्स के बजाय स्किल्ड जो है इमिग्रेंट्स कनाडा और जो है अमेरिका इसी पर काम कर रहे हैं, कि हम चाहते हैं कि दुनिया के बेहतरीन स्टूडेंट्स ही हमारे यहाँ पे एडमिशन लें, कचड़े को वो अपने यहाँ पर नहीं बुलाना चाहते हैं। तो ये उन्होंने छटनी शुरू कर दी है, और यही प्रक्रिया अब सारे देशों में लागू हो रही है। वो चाहते हैं कि बेहतरीन आईक्यू वाले बेहतरीन इंटेलिजेंट स्टूडेंट उनके यहाँ पढ़ने जाए, बाकी जो है सारे वहां पर ना जा पाए। भारतीय शिक्षा पर प्रभाव देखें तो भारतीय यूनिवर्सिटीज और जो है अंतरराष्ट्रीय कोलैबोरेशंस की ओर रुझान बढ़ रहा है। साथ में स्टडी इन इंडिया 2.0 जैसे पहले हम लॉन्च करें कि भाई हमारे यहाँ वाले तो पढ़ नहीं रहे हैं, विदेश को लोग आकर पढ़ ले तो अच्छा होगा। सामाजिक और आर्थिक संकेत देखें कि विदेश में पढ़ाई अब केवल स्टेटस सिंबल नहीं रही, बल्कि करियर आधारित निवेश निर्णय भी बन चुका है। पहले होता था कि अरे इनके बच्चे तो विदेश में पढ़ रहे हैं, तो स्टेटस सिंबल था, लेकिन अब क्या है, लोग अपना करियर बनाने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि हमारे भारत में कितनी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें पढ़ने के आपको पढ़ने के बाद क्या प्लेसमेंट होता है, क्या नौकरी मिलेगी, क्या पैकेज मिलेगा, वो हम सबको पता है। इसलिए जो है लोग बाहर जाना चाहते हैं। और हम देख रहे हैं, हमने देखा कि भाई साइप्रस में 5 से 6 लाख में आपको जो है यूरोपियन यूनिवर्सिटी की डिग्री मिल रही है। 27 कंट्रीज में जाकर कहीं पे भी नौकरी कर लो, बढ़िया तरीके की नौकरी मिलेगी, और 5 साल में आपको वहां पर पीआर भी दिया जा रहा है। तो इससे बेटर क्या होगा, यहाँ पर पढ़ाई करते हो आप, तो हमें पता है अगर आप जो है बीटेक वगैरह करो तो समझ के रखो कि 8 10 12 15 लाख तो वैसे भी आपके खर्च हो जाते हैं। तो इससे बेटर है कि भाई थोड़ा जो है बजट बढ़ाओ और विदेश में पढ़ो और अच्छा प्लेसमेंट लो। लोग करते भी हैं यही, कि वहां जाते हैं, पढ़ते हैं, प्लेसमेंट उन्हीं की कंपनी जो है भारत में जो होती है वहां पर जो है बढ़िया सा प्लेसमेंट लेते हैं और अच्छे से नौकरी करते हैं। अब एक प्रश्न हमारा है, अमेरिका में भारतीय छात्रों की संख्या में गिरावट का एक प्रमुख कारण कौन सा है? विकल्प है कोविड महामारी, दूसरा अमेरिका फर्स्ट नीति और H1B वीजा शुल्क में वृद्धि, तीसरा है डॉलर का अवमूल्यन, और चौथा है कनाडा के साथ छात्र प्रतिस्पर्धा। सही आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना है, ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहे। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।